स्वागत है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए। बहुत ही दिलचस्प बातें परमेश्वर ने मुझे दी हैं आपसे बांटने के लिए। आज हम न केवल हन्ना के विषय, लेकिन आज हम पनिन्ना के विषय भी सीखेंगे और 2-4 संदेशों में हम पनिन्ना के विषय भी सीखेंगे। पनिन्ना परमेश्वर के द्वारा आशीषित स्त्री थी उस समय तक जब तक हन्ना बांझ थी। सुने हन्ना की स्टोरी और पनिन्ना की स्टोरी क्या थी। पनिन्ना के विषय लिखा हुआ है पहला शमूएल 1 अध्याय उसकी पहली आयत। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातम सोपीम नगर का एक निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और वह सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोआम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। लिखा हुआ है पनिन्ना भी एक वेल नोन फैमिली में ब्याही गई। एक वेल नोन फैमिली में एल्काना एक नामी व्यक्ति था, क्योंकि उसके पूर्वजों का पूरा विवरण बाइबल दे रही है। वे किस वंश से है, किस जाति से है, उसके पूर्वज कौन थे, सब कुछ बाइबल दे रही है। एल्काना की पत्नी होने का प्रिविलेज पनिन्ना को भी मिला। हन्ना तो थी ही, लेकिन पनिन्ना को भी मिला। तो पनिन्ना एक वेल नोन फैमिली में ब्याही गई, एक वेल नोन पर्सन के साथ ब्याही गई। एल्काना एक प्रसिद्ध व्यक्ति था अपने समुदाय का। और सुने दूसरी आयत का आखिरी भाग। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। परमेश्वर ने पनिन्ना को संतान की आशीष दिया, उसको फ्रूटफुल किया, उसको फलवंत भी किया। तो न केवल वो एक अच्छे परिवार का हिस्सा बनती है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आशीषित भी की जाती है। परमेश्वर के द्वारा उसको संतान उत्पन्न हुई, क्योंकि बाइबल में लिखा है गर्भ के फल यहोवा की ही ओर से होते हैं। तो परमेश्वर ने पनिन्ना को गर्भ का फल दिया, उसे कई संतानों की आशीष दिया। तो अच्छे परिवार का हिस्सा भी बनी और संतानों की आशीष से भी आशीषित हुई। और सुने उसकी ब्लेसिंग, 4 आयत। जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। पनिन्ना को और उसके बेटे बेटियों को एक बड़ा दान एल्काना दिया करता था। मतलब वो आशीष को पाने वाली भी हुई। वो एक वेल नोन फैमिली का हिस्सा हुई, परमेश्वर के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया, संतान की आशीषों को, और अपने पति से भी आशीषों को प्राप्त किया। न केवल इतना, लेकिन 21वीं आयत सुने। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। लिखा हुआ है एल्काना अपने पूरे घराने समेत, और पूरे घराने में पनिन्ना भी है। तो एल्काना पनिन्ना को भी लेकर परमेश्वर के भवन में गया मेल बलि चढ़ाने। तो पनिन्ना को भी परमेश्वर के भवन में जाने का सौभाग्य, अर्थात पनिन्ना परमेश्वर के भवन में जाने वाली, चर्च जाने वाली। और चर्च में क्या होता है? चर्च में आराधना होती है। वे आराधना करने वाली और आराधना में शामिल होने वाली, वचन को सुनने वाली और परमेश्वर के कामों में अग्रसर रहने वाली एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई। तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स उसको मिली, कितनी सारी ब्लेसिंग्स उसको मिली। वे परमेश्वर के एक अच्छे वेल नोन फैमिली में ब्याही जाती है, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाती है, एल्काना के द्वारा आशीष पाती है, परमेश्वर के भवन की आशीष उसको मिलती है, वचन सुनना, आराधना करना, सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हुई। क्या मेरा और आपका भी जीवन ऐसा ही नहीं है? परमेश्वर ने हमको एक बहुत अच्छे परिवार में रखा, एक परिवार में जोड़ा, एक बहुत अच्छी कलीसिया का सदस्य होने का प्रिविलेज दिया, जहां परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं स्वतंत्रता के साथ, जहां परमेश्वर के अद्भुत वचन के प्रकाशनों को सुन पाते हैं, जहां परमेश्वर के लिए बहुत सारे कामों को कर पाते हैं। क्या हमारी भी स्थिति पनिन्ना जैसी ही नहीं है? जैसी आशीष उसने पाई, क्या मैंने और आपने परमेश्वर से नहीं पाई? लेकिन उसके बाद सुने क्या लिखा हुआ है। वे एक तरफ भवन को जाती, वे एक तरफ वचन सुनती, एक तरफ आराधना करती, लेकिन दूसरी तरफ सुने बाइबल में लिखा हुआ है 1 अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। लिखा हुआ है वे हन्ना की परिस्थिति का मजाक उड़ाती थी।
वे हन्ना के दुख का मजाक उड़ाती थी, वे हन्ना की उस कमजोरी का, उस कमी का मजाक उड़ाती थी जो परमेश्वर ने कुछ समय के लिए उसके जीवन में रखा हुआ था। ये कैसा स्वभाव था? एक तरफ वो परमेश्वर को जानती, आराधना करती, वचन सुनती, चर्च को जाती, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का मजाक उड़ाती, दूसरी तरफ लोगों की कमजोरियों पे हंसती, दूसरी तरफ ऐसे कामों को करती, एक ऐसा जीवन जीती जो परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता। और मैं आपसे कहूं, कहीं मेरा और आपका जीवन भी तो ऐसा ही नहीं? यकीनन परमेश्वर ने मुझे, आपको और मुझे एक बहुत अच्छे परिवार में जोड़ दिया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक अच्छी कलीसिया में जोड़ दिया है, बहुत अच्छी संगति हमको मिलती है, स्वतंत्रता के साथ हम आराधना करते हैं, उसका वचन सुनते हैं, समय समय पे परमेश्वर हमको मौका देता, वचन सुना भी देते हैं, आराधना में कोयर में खड़े भी हो जाते हैं। सब कुछ करने के बाद भी क्या मेरा और आपका जीवन पनिन्ना की तरह तो नहीं है? क्या मसीह जगत का जीवन ऐसा ही तो आजकल नहीं है? सुने, एक तरफ मसीह लोग सब चीजों में एक्टिव होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस स्वभाव को भी रखते हैं। होने दें, इस स्वभाव को अपने जीवन से निकाल दें, क्योंकि अनगॉडली बिहेव है। और मैं आपसे बोलूं, आपके विषय में क्या हो? 7वीं आयत सुने, परंतु उसकी सौत इस कारण, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। पनिन्ना हन्ना के आंसुओं का कारण बनी, पनिन्ना उसके दुख का कारण बनी। ये कौन स्त्री है? इसे भी वही सब प्रिविलेज प्राप्त हैं जो हन्ना को प्राप्त थे। हन्ना भी भवन को जाती थी, हन्ना भी आराधना करती थी, हन्ना भी परमेश्वर की संगति में रहती थी, लेकिन पनिन्ना को भी ये सब प्रिविलेज प्राप्त हुए। लेकिन पनिन्ना ने हन्ना का जीवन दुखों से भर दिया। क्या आपके कारण किसी का जीवन दुखों से भरा हुआ है? क्या आप किसी को चिढ़ाने वाले, किसी को कुढ़ाने वाले व्यक्ति हैं? किसी का अपमान करने वाले, किसी को दरकिनार कर देने वाले, किसी को देख के अनजान बन जाने वाले व्यक्ति हैं? या आप सच्चे परमेश्वर के सेवक हैं, सच्चे परमेश्वर की बेटी हैं, सच्चे परमेश्वर के बेटे हैं, सच्चे परमेश्वर के जन हैं? यदि आप में ऐसा स्वभाव है, एक तरफ आप आराधना करते हो, दूसरी तरफ लोगों को ठेस पहुंचाते, एक तरफ आप कोयर में शामिल होते, गीतों को गाते, और दूसरी तरफ लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं, एक तरफ आप परमेश्वर की महिमा करते और दूसरी तरफ लोगों के दुख का कारण बने हुए हैं, तो आपकी भक्ति व्यर्थ है, तो आपका जीवन परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य नहीं है। अपने जीवन को ठीक करें, आज ही इस बात पे विचार करें, क्या मेरा जीवन ऐसा तो नहीं है जो किसी को नजरअंदाज करते हुए बीत रहा है, किसी को दरकिनार करते हुए बीत रहा है? आपको ऐसा लग सकता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के बातों में, परमेश्वर के राज्य में मेरा एक बहुत अच्छा रोल है, लेकिन परमेश्वर आपके रोल को तभी ग्रहण करेगा जब वो आपको ग्रहण करेगा, और वो आपको तब ग्रहण करेगा जब आपका जीवन, आपका चरित्र और आपका बर्ताव सही होगा। पनिन्ना का बर्ताव हन्ना के प्रति सही नहीं था। होने ना दें कि आपका जीवन ऐसा हो, लेकिन होने दें कि आप लोगों को उठाने वाले बने, होने दें कि आप लोगों के आंसू पोंछने वाले बने, ना कि उनकी आंखों में आंसू का कारण बने, होने दें कि चिड़े हुए लोगों को संतावना देने वाले बने, होने दें कि टूटे हुए लोगों को सहारा देने वाले बने, ना कि लोगों को तोड़ने वाले बने, होने दें कि तिरस्कृत लोगों को गले से लगा के अपनापन का एहसास दिलाने वाले बने, ना कि आप उनको तिरस्कार करने वाले बने। क्योंकि यदि मैं ऐसा कर रहा हूं तो केवल मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, ये सोचकर कि मैं तो बहुत अच्छे चर्च की एक्टिविटीज में शामिल हूं और मैं तो परमेश्वर को जानता हूं। लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि परमेश्वर इन बातों के साथ मुझे कभी ग्रहण नहीं करेगा। पौल ने कहा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। क्या मसीह ने किसी के पापों के कारण उस पर दोष लगाया? क्या मसीह ने किसी तिरस्कार व्यक्ति को और तिरस्कार होने दिया? क्या मसीह ने किसी को आंसुओं का मसीह किसी के लिए कारण बना? मसीह ने ऐसा नहीं किया। तो यदि आप मसीह की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपके अंदर से भी यह स्वभाव चला जाना चाहिए। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रभु हमारी सहायता कर कि ये मानवीय स्वभाव, गिरा हुआ स्वभाव हमारे अंदर से चला जाए। यदि हम एक तरफ तेरे भवन में जाते, आराधना करते, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते और वचन सुनते और सुनाते हैं, तो दूसरी तरफ हमारा जीवन लोगों के आंसू पोंछने वाला बने, भटके हुओं को फेर लाने वाला, टूटे हुओं को संभालने वाला हमारे जीवन को बना दे। प्रभु होने ना दे कि हम किसी के लिए दुख का कारण बने। मदद कर पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप लोगों को सहारा देने वाले बने, आप लोगों के लिए मसीह का स्वभाव दिखाने वाले बने। थैंक यू सो मच।